नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान महाराष्ट्र की वह भूमि जहां जन्म हुआ था, नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बचपन से ही दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, परेशान कर देने वाली कठिनाइयों के दौर से गुजरी। बचपन से ही पढ़ना चाहते थे। इन्होंने अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ये दलित समाज के एक महार जाति से आते थे। इनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ पर आम बच्चों के साथ बैठकर इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। किसी वजह से इनका एडमिशन पास के स्कूल में हो गया और इनको क्लास में बैठने नहीं दिया गया और बोले तू बाहर पढ़। और ये अपनी बोरी साथ लेके आते थे और साथ ही ले जाते थे, क्योंकि वहाँ के प्यून भी उनकी बोरी को टच नहीं करते थे। बाहर बैठकर एक बार पढ़ रहे थे तो मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा और बोला आओ इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो जैसे ही वो सॉल्व करने के लिए अंदर आए और बच्चे चिल्लाए मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे बोर्ड की तरफ भागे और अपने अपने टिफिन उठाए, क्योंकि उनको डर था इसकी परछाई से उनका खाना अपवित्र ना हो जाए। इनके साथ कई बार ऐसा व्यवहार किया गया। एक बार इन्होंने एक कुएं से पानी निकाल कर पी लिया तो इनको इतना मारा गया, मतलब कि एक छोटे बच्चे को ऐसे ही व्यवहार किया गया। एक बार एक रिक्शे वाले ने इनको नीचे उतार दिया। उसको बीच में पता चला कि ये नीची जाति का है, तो उसको नीचे उतार दिया और बोला अब रिक्शा ही तू चलाएगा और डबल पैसा भी देगा, और अपन खुद नीचे चलने लगा। जानते हैं, केवल उस समय छूने से नहीं, परछाई से दिक्कत थी। परछाई तो छोड़िए, उस समय आवाज़ सुनने से भी उनको यह प्रतीत होता है कि वो अपवित्र हो गए। यह जो आवाज़ से अपवित्र, परछाई से अपवित्र या छूने से अपवित्र, यह दर्द जो उनको सहना पड़ा, यह दर्द उनकी ज़िंदगी में आगे बहुत बड़ा रोल किया। एक राजा ने इनकी इतनी इच्छा को देखकर इनको स्पॉन्सर किया और स्कॉलरशिप दी, जिससे बेस्ट में जाकर अपनी लंबी पढ़ाई कर सके। देखो, बात आज की नहीं है, बात है 115 साल पुरानी, जब 1908-1909 में ये इंटर करके आई इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद इन्होंने बीए की है वहीं से, और बीए इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में की है। इन्होंने कहा तुम मुझे यहाँ पढ़ने नहीं दोगे, मैं दुनिया के बाहर जाऊँगा, दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, तुम लोग मुझे रोक कर तो दिखाओ। और स्कॉलरशिप लेकर ये निकल गई न्यूयॉर्क। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। इसके बाद पीएचडी करने निकल गई और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी की और उसके बाद लॉ की पढ़ाई की, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया। इसके बाद वह अपने देश आए, उसी राजा के पास गए और बोले मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई। उस समय ये पोस्ट बहुत उच्च लेवल की थी, लेकिन वो छुआछूत ने आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। आज भी वे कुएं से पानी नहीं पी सकते और यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। उनकी बाई भी एक लंबी बीमारी की वजह से उनका भी देहांत हो गया। अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था, लेकिन वो पहले से ही अपने देश के लिए लड़ते जा रहे थे और घर की तकलीफों से अपने आप को रोकने नहीं दिया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम की 2 किताबें, जिसके आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो सत्ता के लिए लड़ते, उनके लिए देश की कमियों हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी है। आपके लिए क्या मैसेज है, इससे एक मैसेज लेके जाइए, एजुकेशन पावर ऑफ द सक्सेस। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चलकर नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड उपाधि से नवाजा गया। देश ने इनको भारत रत्न दिया। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक कमेंट करके जाएं और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।